अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन। हमारा सब्जेक्ट है एसपीएम लैब। माय नेम इज़ अमन और आज की प्रेजेंटेशन में मेरे साथ ग्रुप मेंबर मौजूद हैं हसन मलिक। इस प्रेजेंटेशन में हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ टूल्स एलोकेट किए गए थे और उन टूल्स को हमने प्रेजेंट करना था। ओरिजिनली हमें जो टूल एलोकेट किया गया था वो था माइक्रोलैब। अनफॉर्चुनेटली वो टूल अवेलेबल नहीं था, तो हमने स्विच कर लिया दूसरे टूल पे जो कि है बैकलॉग। बैकलॉग हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि वेब बेस्ड है। सो क्विकली चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। क्योंकि ये एक वेब बेस्ड टूल है तो मैं इसके लिए एक साइन अप या लॉगिन भी चाहिए होगा। सो चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। सो साइन अप कर लेते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। सो एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके अलावा हमारे पास पेड वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं इसे, तो हमारे पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाती हैं और काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो जो पेड फीचर्स हैं उन्हें अवेल करने के लिए ऑब्वियसली हमें पेड वर्जन भी ख़रीदना पड़ेगा। तो हम साइन अप कर लेते हैं बिल्कुल फ्री वाले में। तो ये हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें हम क्विकली अपनी सारी डिटेल्स इंटर कर देते हैं। सो यहाँ हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद सेकंड चीज़ आपके पास आएगी, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ग्रुप मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसे स्किप करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो अब यहाँ से हम जाते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। सो प्रोजेक्ट सेटिंग में आने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इन्हें वन बाय वन हम एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल में। तो जनरल में हमारे पास प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट की अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं और ऐसे ही रहने दे सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है मेंबर्स। तो अपने प्रोजेक्ट में आप कुछ मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं ओबियसली। यहाँ जो आप देख सकते हैं कि कोई आपके पास मेंबर फिल वक्त अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐड ए न्यू मेंबर के बटन से मेंबर्स को इनवाइट भी कर सकते हैं। इनविटेशन आप 3 डिफरेंट टाइप का भेज सकते हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेटर, मेंबर और अ गेस्ट। तो आप तीनों ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एज अ मेंबर सेंड कर रहा हूँ इनविटेशन, नेक्स्ट। और यहाँ पे सिंपल आपको उन मेंबर्स का ईमेल एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पे हम क्विकली ऐड कर लेते हैं। इनवाइट के बटन से इनविटेशन सेंड भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनविटेशन कंप्लीट हो गया और हमने एक न्यू मेंबर को ऐड कर लिया है। हम दोबारा चलते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड से प्रोजेक्ट सेटिंग्स, मेंबर्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक न्यू मेंबर ऐड हो चुका है। मेंबर्स ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो कि हमारे पास है थीम्स। सो दूसरी वेबसाइट की तरह हमारे पास इस वेबसाइट में भी ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अपनी थीम को चेंज कर सकें। अगर आपके पास पहले से कोई थीम अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि आप वो थीम अप्लाई करें इस पर, तो आप यहाँ से चूज़ फाइल के ऑप्शन से उस थीम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो है इशू टाइप्स। तो इशू टाइप्स को हम आगे काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। फिल वक्त के लिए हम सिर्फ समझ लेते हैं, इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं। तो इशू टाइप्स में हमारे पास बेसिकली 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले टास्क, बग, रिक्वेस्ट और अदर्स। ये 4 कैटेगरीज प्री डिफाइंड हैं और हर प्रोजेक्ट के साथ आपको
ऐसे ही मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कैटेगरी को डिलीट करें तो आप इस डिलीट के बटन से या डिलीट के ऑप्शन से डिलीट भी कर सकते हैं, या अगर आप कोई न्यू कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है वो है कैटेगरी। तो आप ऐड कैटेगरी के ऑप्शन से कुछ कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्विकली 2 कैटेगरीज ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने कैटेगरीज ऐड कर ली, और उसी तरह अगर आपको कैटेगरी डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, हमारे पास जो है वर्जन या माइलस्टोन्स। तो जैसा कि हमने कैटेगरी में किया, आप यहाँ पर भी कुछ माइलस्टोन या वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास सब वर्जन का ऑप्शन भी मौजूद है कि आप अपने को ओरिजिनल वर्जन या माइलस्टोन को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं उसके सब पार्ट्स में, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं ऐड इश्यूज पर। सो यहाँ हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हुई है ऐड इशू के नाम से। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऐड इशू एक्चुअली है क्या। तो आप इसको सिंपल इस अंदाज में समझ सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए आपके पास डिफरेंट टास्क अवेलेबल होते हैं। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको सीक्वेंस ऑफ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। उन टास्क को यहाँ आप इश्यूज कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे आपके पास इश्यूज में 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आप कोई भी टास्क सिलेक्ट करके कोई भी इशू या कोई भी टास्क जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम एक क्विकली एक इशू या एक टास्क जनरेट कर लेते हैं। उसका सब्जेक्ट देना है, उसके रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन देनी है। सो टास्क का नाम और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप नीचे कुछ डिटेल्स भी देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास स्टेटस है। स्टेटस फिल वक्त ओपन है क्योंकि आप अभी कोई इशू या टास्क इनिशिएट करने वाले हैं और आपने इस टास्क को असाइन करना है किसी एक बंदे को। लेट्स से हम यहाँ पर हसन को असाइन कर देते हैं। आपने प्रायोरिटी सेट करनी है, माइलस्टोन सेलेक्ट करना है, वर्जन सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है। इस टास्क के रिलेटेड कोई एडिशनल फाइल आप अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से अटैच कर सकते हैं और ऐड के बटन से आप इनिशिएट कर सकते हैं एक टास्क या एक इशू। तो मैं क्विकली एक और टास्क ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक और टास्क भी इनिशिएट हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है इश्यूज। सो इस विंडो में आप देख सकते हैं आपने अभी तक जितने भी टास्क इनिशिएट किए हैं, तो यहाँ ऊपर मौजूद ऑप्शंस की मदद से आप किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को ट्रेस कर सकते हैं या फिर अपने किसी भी एक टास्क को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने से पहले हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें शो हो रही हैं। लेट्स से हमारे पास एक की है, सब्जेक्ट है, स्टेटस है, प्रायोरिटी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो हम लेट्स से सबमिट या फिर इनिशियल रिपोर्ट के टास्क को एडिट कर लेते हैं। हम एक न्यू विंडो में आए। फिल वक्त के लिए हम इस टास्क के स्टेटस को क्लोज्ड कर देते हैं। सेव चेंजेस। सो हमारा काम यहाँ पर हो गया। इसी तरह आप किसी भी टास्क को एडिट कर सकते हैं। ये एडिट हमारे प्रोजेक्ट पे क्या इफेक्ट डालेगी वो हम आगे बोर्ड में देख सकते हैं।
यहाँ बोर्ड में हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हुई और इस विंडो में हमारे पास 4 डिफरेंट कॉलम्स शो हो रहे हैं। ये 4 कॉलम्स हमारे पास किसी भी टास्क का स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी 2 टास्क बनाए थे, एक इनिशियल रिपोर्ट के नाम से और एक सबमिट के नाम से। सबमिट वाला जो टास्क था उसका स्टेटस फिल वक्त ओपन है, तो वो यहाँ पर ओपन की कॉलम में शो हो रहा है। और इसी तरह हमने इश्यूज में जाके जो चेंजेस की थी अपने पुराने टास्क में, जो कि इनिशियल रिपोर्ट था, उसका स्टेटस हमने चेंज कर दिया था क्लोज में, तो इसी वजह से यह यहाँ पर क्लोज के कॉलम में हमारे पास शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप कुछ और टास्क भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और आप जो कैटेगरी उस टास्क की सिलेक्ट करेंगे उसी कैटेगरी के हिसाब से बोर्ड के ऑप्शन में आपको उसी कॉलम में दिखाई देगा। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है गेन चार्ट। तो जैसा आप देख सकते हैं को गेन चार्ट के ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपना प्लान। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बिल्कुल फ्री वर्जन चूज़ किया है, तो हमारे पास फिल वक्त इस ऑप्शन की एक्सेस है नहीं, तो हम इसे अवेल नहीं कर सकते। ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। हम दोबारा से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज के इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा। हमने सबसे पहले वेबसाइट में लॉगिन किया, साइन अप किया। साइन अप करने के बाद हमने एक प्रोजेक्ट बनाया SPM के नाम से। उसमें हमने जाके डिफरेंट चीज़ को ऐड किया। और अब बिल्कुल होम पेज पे आके अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म की आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में गए, आप दोबारा से उन सभी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।